फिल्म एक समाचार एंकर के साथ शुरू होती है जो पृथ्वी पर एक विदेशी आक्रमण का सारांश देती है। 2015 में मिमिक्स कहे जाने वाले एलियंस एक क्षुद्रग्रह के माध्यम से जर्मनी पहुंचे और तेजी से अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप पर विजय प्राप्त की। 2020 तक विदेशी खतरे से निपटने के लिए नए एक्सोस्केलेटन सूट के साथ एक वैश्विक सैन्य गठबंधन संयुक्त रक्षा बल ने आखिरकार वर्दुन में एक बड़ी लड़ाई जीत ली। उस लड़ाई के बाद एक विशेष बल के सिपाही टोस्ची के ऊपर सार्जेंट रीड को सैकड़ों मिमिक प्रमुख विलियम बिल केज की हत्या करने के बाद एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक जनसंपर्क अधिकारी लंदन के लिए एक हेलीकॉप्टर यात्रा पर जाता है। पश्चिमी सहयोगी कमांडर जनरल ब्रिगा से मिलने के लिए वह मानता है कि ब्रिघम चाहता है कि वह उसकी सार्वजनिक छवि को सुधारने में उसकी सहायता करे। दूसरी ओर ब्रिघम ने उन्हें फ्रांस में अपनी सेना में शामिल होने का प्रयास करते समय मीडिया के लिए ग्राउंड कवर प्रदान करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें युद्ध के अनुभव की कमी है। बहरहाल ब्रिघम ने उसे याद दिलाया कि उसे आदेश का पालन करना चाहिए क्योंकि यह ऊपर से आया है। यदि आक्रमण विफल हो जाता है तो वह ब्रिघम को जवाबदेह ठहराने की धमकी देता है। ब्रिघम पहले तो भरोसा करता है, लेकिन फिर वह पिंजरों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। दोपहर में केज हीथ्रो हवाई अड्डे पर डिफेल बैग के ढेर पर जागता है, जिसे एक सैन्य अड्डे में बदल दिया गया है। मास्टर सार्जेंट फेरल तब उसका स्वागत करता है और वह अपनी रैंक समझाने की कोशिश करता है और फोन कॉल करने की मांग करता है, लेकिन फेरेल कागजी कार्रवाई का दावा करता है कि वह एक भगोड़ा है। ये पता चला है कि ब्रिघम ने फेरल को अधिकारी से निजी में पिंजरे को गिराने के आदेश भेजे हैं और उसे झूठा करार दिया है। जे दस्ते के रूप में जाने जाने वाले सनकी सैनिकों के एक समूह को केज सौंपा गया है। फोर्ड, ग्रिफ, किमेल, स्किनर और नैंस से मिलकर सभी उसे नापसंद करते हैं और उसका अपमान करते हैं। जब फेरल उसका परिचय कराने के लिए उसे दस्ते में ले जाता है, वह उनकी जुए की गतिविधियों का पता लगाता है। टीम को उन कारों को खाने के लिए मजबूर करता है जिनके साथ वे खेल रहे हैं। सभी की निराशा के लिए वह उन्हें सूचित करता है कि पिंजरा एक भगोड़ा है जो भाग जाएगा और व्यक्तिगत रूप से दस्ते को पकड़ लेगा, उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार। फिर वह उन्हें अगले दिन के ऑपरेशन के लिए पिंजरा तैयार करने का आदेश देता है, जो कि आक्रमण है। वह सूट तो पहन लेता है, लेकिन उसे चलाने का कोई अंदाजा नहीं है। फिर वह अपने साथियों के व्यवहार को देखता है जो उसे सुकून नहीं देता। वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अपनी अनुभवहीनता से किसी को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे बताया कि अगर उसकी सुरक्षा चालू है तो वह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि दस्ते के सदस्य उसे अपनी बंदूक को सुरक्षा मोड से बाहर निकालना भी नहीं सिखाते, क्योंकि उनका मानना है कि वह जल्दी मर जाएगा। जब वे विमान में होते हैं, वे पिंजरे को उठाते हैं, जिससे वह और अधिक घबरा जाता है। हालांकि जैसे ही वे फ्रांसीसी तट पर विमान को छोड़ने वाले होते हैं, उनके हवाई पोत का पिछला हिस्सा फट जाता है और दस्ते समय से पहले नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही अंतिम यात्री विमान में चला गया, वह रिलीज बटन दबाता है। जैसे ही विमान में विस्फोट होता है, वह किनारे पर उतरा और तबाही देखी। वह फिर अपने हथियार को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन भाषा जापानी में बंद दिखाई देती है। बाद में वह एक और विमान को अपने पास आता हुआ देखता है और समय से पहले ही डूब जाता है। जब वह देखता है तो वह वास्तव में एक तलवार का उपयोग करके मिमिक का मुकाबला करने के लिए पाता है, जबकि वह हमलावर को मारने का प्रबंधन करता है। वह उसके पास जाती है, लेकिन उसे अचानक गोली मार दी जाती है और वह ठीक उसके सामने मर जाता है। केज टेरिफिड विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जंगली अपने चालक दल के पुनः संयोजन में रुक जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विरोधी ने उनके आगमन की आशा की थी। वे खुद को खाई में गड़ लेते हैं और दुश्मन के आने का इंतजार करते हैं। केज अपनी सुरक्षा को हटाने का प्रयास जारी रखता है, लेकिन थोड़ी सफलता के साथ। जब वह नीचे जमीन पर देखता है, वह आंदोलन को नोटिस करता है। ये पता चला है कि नकल करने वाले अपने गंतव्य पर पहले ही आ चुके हैं। अंत में वह अपनी बंदूकों से फायर करता है और मिमिक पर गोली चलाता है, जिसने उसके पूरे दस्ते को मार डाला। लेकिन एक और पिंजरा अभी भी सदमे में दिखाई देता है और मरने के रास्ते में एक क्लेमोर खदान के लिए पहुंचता है। बड़े पैमाने पर ब्लू मिमिक फेफड़े दिमाग के विस्फोट पर ब्लू मिमिक को तुरंत मार देता है। हालांकि कुछ खून उस पर गिर गया और उसका चेहरा जल गया। बाद में वह तड़पता हुआ चिल्लाता है और डिफेल बैग के ऊपर घबराहट में जाग जाता है जहां वह पहले था। वह फिर एक बस देखता है और बस में चित्रित महिला को उसी व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसे उसने युद्ध के मैदान में देखा था। फेरल वहां उसे कीड़ा बुला रहा है और उसे वापस जय दस्ते में ले जाता है। वह युद्ध के मैदान में जाता है और रीटा से फिर मिलता है, लेकिन वह इस बार उसे मारे जाने से बचाता है। हालांकि वह गोलियों से घायल हो जाता है और उसे पढ़ने के बजाय उसकी बैटरी ले लेता है और वह मिमिक द्वारा मारा जाता है। बाद में वह फिर से जाग जाता है।
लेकिन इस बार वह ये समझाने की सख्त कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, और जब फेरल उसे फिर से स्क्वाड में ले जाएगा तो मिमिक सभी पर घात लगाएगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है जिससे उन्हें लगता है कि वह पागल है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। वो डफेल बैग पर फिर से उठने के लिए हर बार तैनात और मर जाता है। प्रत्येक लूप के साथ वह दस्ते के सदस्यों और रीटा को बचाने की कोशिश में थोड़ा और निपुण हो जाता है। एक पाश में वह पाठक को जहाज से बचाने के लिए काफी समय तक जीवित रहता है, जो आने वाले मिमिक को विस्फोट और मार देगा, यह महसूस करते हुए कि वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। रीटा अपनी तलवार गिरा देती है और पिंजरे को उसे खोजने के लिए कहती है जब वह दोनों फिर से मरने से पहले जागते हैं। डेफेल बैग पर केज फिर से उठता है, लेकिन फेरेल के साथ सहयोग करना शुरू कर देता है और फिसलने के कई विनाशकारी प्रयासों के बाद रीटा को खोजने के लिए दस्ते की मदद करता है। केज आखिरकार भागने में कामयाब हो जाता है और प्रशिक्षण ड्रोन से घिरे एक प्रशिक्षण हैंगर में रीटा को ढूंढ लेता है। रीटा ठंडेपन से शुरू होती है, लेकिन जब वह उसे सब कुछ समझाता है तो वह उसे एक हथियार बनाने वाली खाड़ी में ले जाती है, जहां उसके परिचित काटन नाम के एक भौतिक विज्ञानी और जीव विज्ञानी हैं, जो नकल जीव विज्ञान में काम करते हैं। वह पिंजरे को समझाती है कि जो उसके साथ हो रहा है वह उसके साथ भी हुआ, लेकिन उसने अपनी शक्तियां खो दी। वो कहती है कि उसने एक अल्फा ब्लू मिमिक से समय को रीसेट करने की शक्ति प्राप्त की, जो पिंजरे ने अपने रक्त को अवशोषित करके मार डाला। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात डॉक्टर कार्टर से होती है। वह बताते हैं कि सभी मिमिक्री एक ओवरमाइंड ओमेगा एलियन की सिर्फ तंत्रिका अभिव्यक्तियां हैं। ओमेगा अल्फा को हर बार उनमें से एक के मरने पर समय को रीसेट करने की शक्ति देता है, इसलिए ये हमेशा भविष्य जानता है और युद्ध कभी नहीं हार सकता। जब ओमेगा को ऐसा लगता है कि वह अपनी शक्ति खो रहा है, यह इसके लिए जिम्मेदार मानव को खोजने की कोशिश करेगा, जिससे उस व्यक्ति को ओमेगा के स्थान के बारे में दर्शन होंगे। रीटा का कहना है कि वह इसका अनुभव करना चाहती है। दुर्भाग्य से अपना खून खोने के बाद से वह वहां कभी नहीं पहुंची थी। केज इन सभी को संसाधित करने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा कहती है कि ओमेगा को खोजने के लिए उन्हें पहले कल के आक्रमण से बचना होगा। वह तब पिंजरे में ट्रेन के लिए आगे बढ़ती है जब वह घायल हो जाता है, ताकि वह डेफेल बैग पर जाग जाए और फिर से शुरू हो जाए। एक पाश में पिंजरा बुरी तरह घायल है। रीटा उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि गलती से पुनर्जीवित होने के बजाय वह पूरी तरह से मर जाए, क्योंकि एक बार लूप को मानव रक्त आधान प्राप्त हो जाता है तो लूप टूट जाता है, और ऐसा ही रीटा के साथ हुआ। आखिरकार मरने के बाद केज को एक मानसिक दृष्टि प्राप्त होती है। फिर वह देखता है कि ओमेगा जर्मनी के एक बांध में कहीं है। रीटा और कार्टर का मानना था कि नीले रक्त से संक्रमित होने के बाद केज अल्फा होने के कारण दृष्टि होती है, इसलिए केज और रीटा आक्रमण से बचे रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समुद्र तट पर युद्ध में बहुत बेहतर हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद वे दोनों मरते रहते हैं और पिंजरा बार बार लूप करता है। वह रीटा के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे बार बार मरते हुए देखना उस पर भावनात्मक टोल लेता है। अगले लूप में वह बेस से भागने का फैसला करता है और खुद लंदन के बार में जाता है, जहां उसे लगता है कि वह लूप से बच सकता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। उसे पता चलता है कि समुद्र तट के पिंजरे में हारने के बाद मिमिक्स अंततः लंदन पर कब्जा कर लेता है और फिर प्रशिक्षण और कई असफलताओं और मौतों के बाद वापस चला जाता है। केज और रीटा अंत में इसे एक वैन को फिर से परिभाषित करने के लिए अंतर्देशीय बनाते हैं, लेकिन इसके ट्रेलर को अलग करने के लिए याद रखने की जरूरत है। वह पिंजरे में ड्राइव करती है और वे दोनों वाहन में आने वाली नकल से दूर भागते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, तो ट्रेलर पिंजरे के अंदर एक मिमिक पॉप आउट हो जाता है और कुछ मृत वजन कम करने में सफल होता है। फिर वह रीटा और उसके निजी जीवन के बारे में बात करता है, जो गैस खत्म होने पर उसे चौंका देती है। वे एक किसान के घर पहुँचे और उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिला। रीटा ने एक बार इसे उड़ाने के लिए पिंजरा बनाया था, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त होने से डरता है। रीटा हेलीकॉप्टर को खोलती है और पिंजरा खोलती है और एक बड़े घाव का पता लगाती है जिसे वो छुपा रही थी। रीटा को पता चलता है कि केज उसे फार्म हाउस में रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है और उसका सामना करता है। केज स्वीकार करते हैं कि वे कई बार फार्म हाउस पर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन रीटा हर बार मर जाती है, इसलिए वह अकेले जाकर उसे दूसरी मौत से बचाने की कोशिश करता है। जब रीटा उससे पूछती है कि उसके पिंजरों के साथ क्या होता है, तो यह अवाक रह जाता है। हालांकि रीटा अब अच्छी तरह से जानती है कि वह उसकी ओर आकर्षित है। वह उसके करीब आता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे केवल मिशन में दिलचस्पी है। रीटा चाबी पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर शुरू कर देती है, जो एक हमले को ट्रिगर करता है और अंततः उसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बनता है। वह उसे खोजने के लिए केवल उसे अपनी बाहों में मरते देखने के लिए आता है। थोड़ी ही देर के बाद पड़ोसी उनके चारों ओर नकल करते हैं और उसे मार डालते हैं। निम्नलिखित में ल्यूक केज जागता है और रीटा को पाता है, लेकिन उसे शामिल करने के बारे में अपना मन बदल देता है और इसके बजाय जर्मन बांध के लिए अकेले अपना रास्ता बनाता है।
वो फिर अतिरिक्त बारूद और बैटरी पैक करता है और खुद फार्म हाउस जाता है। वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है और बांध पर पहुंचता है। हालांकि बैरियर पर जाना वैसा काम नहीं करता जैसा उसने उम्मीद की थी। वो कुछ भी नहीं पाता है क्योंकि ओमेगा नहीं है और वह एक अल्फा द्वारा घात लगाया जाता है जो समय को रीसेट करने की उसकी क्षमता को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन केज ने जानबूझकर खुद को डुबो दिया। केज, रीटा और कार्टर ने अगले लूप में टुकड़ों को एक साथ रखा। वे ऐसा ये जानने की कोशिश करने के लिए करते हैं कि दर्शन क्या हैं। उन्होंने महसूस किया कि वेडन की जीत ओमेगा ओवरमाइंड द्वारा मनुष्यों को यूरोप पर आक्रमण करने के लिए स्थापित किया गया था, जहां सभी मानव सेनाओं पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। कोई अन्य सुराग नहीं होने के कारण कार्टर ने जो उपकरण बनाया वह उनके सिद्धांत का पालन करते हुए सिग्नल को रिले करता है, जिसने उन्हें निकाल भी दिया। यह उनका आखिरी मौका है। दुर्भाग्य से कार्टर का कहना है कि डिवाइस को अभी भी पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। कुछ उपकरण गायब हैं। अच्छी बात यह है कि अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। रीटा और केज स्विच बहुत कुछ करने के बाद उपकरण और लुटेरों को कब्जे में लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा। केज और रीटा ने आखिरकार रक्षा मंत्रालय में घुसपैठ कर ली। केज प्रदर्शित करता है कि वह भविष्य जानता है और बताता है कि कैसे वे हमेशा समुद्र तट पर लड़ाई हार जाते हैं। वो कहता है कि ओमेगा को बाहर निकालने के लिए उन्हें तिजोरी में डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, लेकिन बाद में ब्रिघम असहमत होने के बाद उसे समझाने के बाद ब्रिघम ने ट्रांसपॉन्डर निकाल लिया और आश्चर्यजनक रूप से इसे पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर निकले, सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वे एक कार में भागने की कोशिश करते हैं और पिंजरा ट्रांसपॉन्डर को अपने पैर में छुरा घोंपने का अवसर लेता है। वो तब पेरिस में लोअर पिरामिड के तहत ओमेगा की वास्तविक स्थिति के बारे में जानता है। जैसा कि वे सहयोगी मुख्यालय से भागने का प्रयास करते हैं, उनकी भगदड़ कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इससे पहले कि वह केज को मार पाती, एबेग ने रीटा को बाहर निकाल दिया। बाद में अस्पताल में केज की नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वह अब एक पाश से बाहर है। चूंकि उन्हें ब्लड चढ़ाया गया है, उसने समय को हमेशा के लिए लूप करने की क्षमता खो दी है। पढ़े ये समय को रीसेट करने के लिए पिंजरे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताता है कि अब वह क्षमता नहीं है। लंबे समय के बाद वे अस्पताल से बाहर नहीं निकलते, बेस पर लौटते हैं और दस्ते को ढूंढते हैं। वो उन्हें आक्रमण शुरू होने से पहले ओमेगा को नष्ट करने में मदद करने के लिए मना लेता है। इस बार रीटा की मौजूदगी में वे एक सैन्य विमान चुराते हैं और पेरिस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि वे इमारत में पहुंचे, मिमिक उनके हवाई पोत पर हमला करते हैं और आगामी गोलाबारी में दस्ते के आधे लोग मारे जाते हैं। केज, रीटा और 3 शेष दस्ते के सदस्य शेष इंजन शक्ति का उपयोग संग्रहालय में हवाई पोत को स्लाइड करने के लिए करते हैं। बाकी दस्ते केज और रीटा के लिए समय खरीदने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि वे इसे संग्रहालय में बना सके। एक बार वे अंत में अंदर पहुंच जाते हैं, रीटा केज से कहती है कि वह पेट्रोलिंग अल्फा मिमिक को विचलित कर देगी। उसी समय वो ओमेगा पर एक ग्रेनेड बेल्ट में जाकर विस्फोट करेगा, जो लोअर पिंजरे की तल पर पानी के नीचे डूबा हुआ है। लेकिन वह कहती है कि युद्ध जीतने के लिए उसे यही करना चाहिए। वो कहती है कि वह दूर जाने से पहले बेहतर परिस्थितियों में उनसे मिल सकती थी और अल्फा उनके बीच खड़ी थी और जलमग्न ओमेगा रीटा ने पिंजरे को चूम लिया ताकि वह उसे पाने के लिए धन्यवाद दे सके। थोड़ी देर पीछा करने के बाद अल्फा रीटा को पकड़ लेता है और मारता है, जबकि पिंजरे में गोता लगाता है और ओमेगा की ओर तैरता है क्योंकि अल्फा उसका पीछा करता है और सैमसन लेकिन पिंजरा इसे एक साथ रखता है और सभी ग्रेनेड पिन को बाहर निकालता है और बेल्ट को ओमेगा में गिरा देता है। ओमेगा फट जाता है और उसके साथ मर जाता है। सभी मिमिक मर जाते हैं। जैसे ही पिंजरा मरता है, ओमेगास रक्त उसके अंदर समा जाता है, जिससे उसकी आंखें काली हो जाती हैं। बाद में वह सदमे में उठता है और आक्रमण से पहले सुबह से ही खुद को हेलीकॉप्टर की सवारी से लंदन तक पाता है। वह समाचार देखता है जहां जनरल ने घोषणा की कि पेरिस में एक रहस्यमय विस्फोट के बाद मिमिक सभी मर चुके हैं। मानव सेना अगले दिन यूरोप में व्यापक रूप से प्रवेश करना शुरू कर देगी। फिर वह आधार पर जाता है और जे दस्ते के सभी सदस्य जीवित और स्वस्थ हैं। पिंजरा रीटा को खोजने के लिए जाता है और जब वह उसे पाता है तो वह उसे पहचान नहीं पाती है और उसी शीतलता के साथ उसका स्वागत करती है जैसा उसने हर बार पहली बार पाश में मिलने पर किया था। फिल्म खत्म हो जाती है अगर वह उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है और पिंजरा कुछ नहीं कहता क्योंकि वह खुशी से अभिभूत है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।